नमस्कार। कभी सोचा है कि गाड़ी का इंजन तो लगातार घूमता रहता है, फिर भी सिर्फ एक पैडल से उसे कंट्रोल कैसे कर लिया जाता है? अरे ये कोई जादू नहीं, ये कमाल है क्लच का। यही वो जरूरी लिंक है जो इंजन और पहियों को जोड़ता और तोड़ता है। चलिए आज इसे ही आसान भाषा में समझते हैं। तो सोचिए जरा, हजारों किलो का ये जो मेटल है, ये सिर्फ एक पेडल के हल्के से दबाव पर इतनी आसानी से कैसे चल पड़ता है? इस मैकेनिकल पहेली का जवाब वो क्लच सिस्टम में ही छिपा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे घर के एक लाइट स्विच की तरह सोचिए। क्लच इंजन से आने वाली पावर के लिए बस एक ऑन ऑफ स्विच है। यह तय करता है कि पावर पहियों तक जाएगी या नहीं। सिंपल। अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में कहें तो क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका काम एकदम सीधा है, इंजन से पावर लेना और उसे गियरबॉक्स से जोड़ना या फिर तोड़ देना। जब कनेक्शन जुड़ता है तो गाड़ी चलती है, और जब कनेक्शन टूटता है तो इंजन तो चलता रहता है पर गाड़ी अपनी जगह खड़ी रहती है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के असली हीरो की, और वो है क्लच प्लेट। जी हाँ, यही वो पार्ट है जो असल में पावर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। एक क्लच प्लेट के अंदर ये चार मुख्य हिस्से होते हैं: फ्रिक्शन लाइनिंग, क्लच हब, टॉर्शन स्प्रिंग्स और एक मेटल डिस्क। अब ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर घबराइए मत, इनका काम बड़ा ही दिलचस्प है। चलिए एक एक करके समझते हैं। फ्रिक्शन लाइनिंग को आप बिल्कुल अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड जैसा समझ सकते हैं। जैसे ब्रेक पैड पहिए को पकड़कर उसे रोकते हैं ना, ठीक वैसे ही ये लाइनिंग इंजन के घूमते हुए फ्लाईव्हील को कस के पकड़ लेती है और उसकी सारी पावर आगे भेज देती है। सारी पकड़ का खेल इसी का है। अच्छा, और ये जो स्प्रिंग्स दिख रहे हैं ना, ये हैं टॉर्शन स्प्रिंग्स। जब भी गियर बदलते समय गाड़ी को कोई झटका महसूस नहीं होता तो समझ जाइए कि इन स्प्रिंग्स ने अपना काम बखूबी किया है। ये इंजन से आने वाले झटकों को किसी स्पंज की तरह सोख लेते हैं। तो क्लच प्लेट पावर तो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि उसे इंजन के फ्लाईव्हील पर इतनी मजबूती से दबाकर कौन रखता है? वो काम करती है प्रेशर प्लेट। इसे हम पकड़ का मास्टर कह सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि पावर जरा भी स्लिप ना हो। प्रेशर प्लेट असेंबली भी तीन मुख्य हिस्सों से बनती है: एक कवर, एक प्रेशर डिस्क और ये सबसे जरूरी चीज डायफ्राम स्प्रिंग। सारा असली खेल इसी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब भी ड्राइवर क्लच पेडल दबाता है ना, तो असल में वो इसी डायफ्राम स्प्रिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। सोचिए, बस इसी एक स्प्रिंग के दबने और उठने से क्लच प्लेट पर हजारों किलो का दबाव बनता है और हटता है। तो अब जब हम दोनों मेन पार्ट्स को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं ताकि हमारी गाड़ी इतनी आसानी से चल सके। सबसे पहले, जब क्लच पेडल दबाया जाता है तो डायफ्राम स्प्रिंग अंदर की तरफ दबती है। इससे प्रेशर प्लेट पीछे हट जाती है और क्लच प्लेट एकदम फ्री हो जाती है। बस इसी पल इंजन का पहियों से कनेक्शन टूट जाता है। और फिर जैसे ही पेडल को छोड़ा जाता है, कहानी बिल्कुल उलट जाती है। डायफ्राम स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आती है और प्रेशर प्लेट पर जोर डालती है। ये प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को सैंडविच की तरह इंजन के फ्लाईव्हील से चिपका देती है और बस पावर का कनेक्शन फिर से बन जाता है और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता? चलिए अब बात करते हैं क्लच खराब होने के कुछ आम संकेतों और उनके पीछे के कारणों की। एक सिचुएशन सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, इंजन की आवाज तो बढ़ रही है, आरपीएम मीटर ऊपर जा रहा है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार वो वहीं की वहीं है। ये एक बहुत ही आम समस्या का संकेत है। इसका सीधा सा जवाब है क्लच स्लिपिंग। ऐसा तब होता है जब क्लच प्लेट की फ्रिक्शन लाइनिंग घिस-घिस कर चिकनी हो जाती है और इंजन के फ्लाईव्हील पर अपनी पकड़ खो देती है। मतलब पावर तो बन रही है पर पहियों तक पहुंच ही नहीं पा रही। इसके अलावा भी कुछ संकेत हैं, जैसे कि अगर गियर बदलने में दिक्कत हो रही है, या गाड़ी उठाते समय अजीब से झटके ले रही है, या फिर क्लच से कुछ जलने जैसी गंध आ रही है, तो ये सब क्लच में खराबी के साफ साफ इशारे हैं। तो आखिर क्लच खराब होता क्यों है? देखिए, करीब 40% तो नॉर्मल वियर एंड टियर है, मतलब समय के साथ तो घिसेगा ही। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 30% मामलों में वजह होती है खराब ड्राइविंग आदतें। इसका सीधा मतलब ये है कि क्लच की उम्र काफी हद तक हमारे चलाने के तरीके पर निर्भर करती है। तो जाहिर है अगला सवाल यही उठता है कि क्लच की उम्र को बढ़ाया कैसे जाए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो क्लच को लंबा और स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेंगे।
एक अंदाजा लगाया जाए तो एक आम पैसेंजर कार का क्लच लगभग 80,000 किलोमीटर तक साथ निभाता है, लेकिन अच्छी देखभाल और सही आदतों से इसे और भी लंबा चलाया जा सकता है। ये कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं। क्लच पेडल को कभी भी फुट रेस्ट की तरह इस्तेमाल ना करें। चढ़ाई पर गाड़ी रोकने के लिए हाफ क्लच की जगह हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। सही आरपीएम पर गियर बदलें और गाड़ी पर उसकी क्षमता से ज्यादा वजन कभी ना डालें। तो चलिए एक बार फटाफट से दोनों को आमने सामने रखकर समझ लेते हैं। क्लच प्लेट का काम है पावर को ट्रांसफर करना और ये जल्दी खींचती है। वहीं प्रेशर प्लेट का काम है दबाव डालना और ये ज्यादा चलती है। ये दोनों मिलकर ही क्लच सिस्टम को पूरा करते हैं, लेकिन इनकी भूमिका और उम्र दोनों बिल्कुल अलग हैं। और अगर एक सबसे बड़ी गलती की बात करें जिसे हर हाल में अवॉइड करना है, तो वो है क्लच पेडल पर बेवजह पैर रखकर गाड़ी चलाना। ये एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन ये क्लच की उम्र को सबसे तेजी से कम करती है, क्योंकि क्लच कभी पूरी तरह एंगेज हो ही नहीं पाता। तो अब जब क्लच का पूरा मैकेनिज्म हमारे सामने साफ है, तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज से अपनी ड्राइविंग की वो कौन सी एक आदत है जिसे बदला जाएगा ताकि गाड़ी का क्लच लंबा चले और ड्राइविंग का अनुभव और भी बेहतर हो।